प्रियंका जी, अच्छी तरह से तो छठ पर्व मना लिया गया, क्या कमियां रह गई? इसमें देखिए, अभी सबसे पहला जो क्वेश्चन आपने पूछा कि आखिर आखिर अब पर्व मनाने के बाद में पूर्वांचली जो लोग हैं अचानक इतने हाइक पे क्यों लाया जा रहा है उन्हें, और क्यों इतना ज्यादा उन पे राजनीति हो रही है। तो इसका सीधा सीधा यही है कि पूर्वांचलियों का दिल्ली में 25 से 30% तक पॉपुलेशन है, जिसको कोई भी पार्टी अनदेखा नहीं कर सकती। और इनके पर्व को लेकर ही मतलब बड़े बड़े सारे के सारे पार्टी, ये जो भी यह बैठी हुई है बीजेपी या केजरीवाल सरकार, दोनों ही हमेशा कि हमने इतना किया, हमने उतना किया। लेकिन अगर हम देखेंगे पूर्वांचली, जो भी मेरे पास तो ये कुछ पिक्चर्स भी हैं जिसमें वो महिलाएं झाग वाले पानी में खड़ी हैं, और मतलब बहुत ही विचलित कर देने वाला वो पिक्चर है। और ये अगर आप जानते हैं, अगर दिल्ली सरकार ये जानती है, जो कालिंदी कुंज का इलाका है वो 22 किलोमीटर का है और सबसे ज्यादा प्रदूषण वहीं पे होता है, तो आखिर उस जगह को क्यों नहीं उस जगह पे नजर रखी गई, और क्यों उस जगह को जब जानते वहां प्रदूषण होता तो कुछ और भी व्यवस्था करना चाहिए इन्हें। अब यहाँ पे अगर इन लोगों ने घाट की सफाई नहीं की, और इतना ज्यादा आप समझ लीजिए दिल्ली में ना हवा साफ है ना पानी साफ है, अब लोग जाएं तो कहाँ जाएं। अब पूर्वांचलियों से तो वोट लेना है, इसलिए इन दिखावे के लिए बहुत बड़ी बातें करनी है। यमुना को इतने करोड़ दे दिए गए सफाई के लिए, घाट बनाने के लिए इतना सब कुछ हो गया, लेकिन जहां देखेंगे अगर घाट भी बन गया, हजार घाट भी बन गया और यमुना साफ भी हो गई, फिर भी यमुना के घाट में प्रियंका जी दो चीजें हैं, एक महिलाएं हैं वो खड़ी ठीक है प्रियंका जी, वो महिलाएं वहां पे खड़ी हैं, और घाट अगर बन गया है तो फिर क्यों वो गंदे पानी में वहीं पे वो खड़ी है। देखिए एक मिनट प्रियंका जी, एक सेकेंड, एक पॉइंट तो ये हुआ कि प्रवासी कहें या पूर्वांचली कहें 30% है, 28 से ज्यादा सीटों पर इनका डायरेक्ट रोल है, और पूर्वांचलियों के वोट तो सभी को चाहिए। कभी आपका वोटर था कांग्रेस पार्टी का, आज आम आदमी पार्टी का है। ठीक है, एक सेकंड नीरज जी, बीच में मत बोलिए, एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट, मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ, एक मिनट बीच में मत बोला कीजिए एक दूसरे के, है ना। मैं क्या कह रही हूँ कि ठीक है, पूर्वांचलियों के वोट तो सबको चाहिए, सबको चाहिए, उसमें कोई ऐसा नहीं है। और हम क्यों कहें, ये प्रवासी हैं, दिल्ली में बहुत बड़ी आबादी है इनकी। लेकिन अगर कोर्ट से ही इजाजत नहीं थी यमुना में छठ मनाने की, तो जो लोग जानबूझ के यमुना में जाके खड़े हुए या पर्व मनाया उन्होंने, तो क्या ये चढ़ाने जैसा नहीं है सरकार को या सिस्टम को या कोर्ट को या नियमों को? एक बात बताइए आप प्रियंका जी, ईमानदारी से। हाँ जी, अगर देखिए, अगर वाकई एनजीटी, अगर जहां तक मुझे इन्होंने मतलब कोर्ट का भी ऑर्डर था कि नहीं होगा, एनजीटी ने भी मना कर दिया था, तो आखिर जो बीजेपी वाले हैं वो केजरीवाल सरकार पे इतना दबाव डाला। लेकिन अगर केजरीवाल सरकार ये जान रहे थे कि एनजीटी और कोर्ट ने दोनों मना किया हुआ है, तो फिर उन्होंने इजाजत क्यों दे दी? वो वही चीज मानते और लोग भी ये समझते, तो दबाव में आके इजाजत देने का क्या मतलब है। और अगर इन्होंने घाट बना दिया था तो लोगों को वहां पे डाइवर्ट करने का किसकी जिम्मेदारी थी? आप बताइए, किसकी जिम्मेदारी? कांग्रेस सरकार की जिम्मेदारी थी? कांग्रेस सरकार की क्या जिम्मेदारी थी कि लोगों को ये बताए कि यहाँ घाट बन गए हैं, आप लोग वहीं पे जाइए, और इन पानी में उतरना मना है। आखिर जब इतना ज्यादा करोड़ों का बजट, करोड़ों का विज्ञापन होता है, बजट दिया जाता है कि साफ करो, तो अगर जो विज्ञापन करते उसमें ये चीजें सीधे लोगों की हित की बात क्यों नहीं की जाती कि भाई आपके लिए यहाँ पे घाट बन गए हैं। आखिर ऐसा तो नहीं कि इसी साल ये छठ पर्व हो रहा है, हमेशा हर साल मनता है, तो 3-4 महीने से इसकी तैयारी क्यों नहीं थी कि आप बताएं लोगों के लिए कि यहाँ पे घाट बन रहे हैं। आप आखिरी मौके पे आप जाके वहां छिड़काव करते हैं, पानी में दिखाते हैं कि हम छिड़काव कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। नहीं, ये सारी चीजें बिल्कुल लोगों को गुमराह करने की राजनीति कि हाँ हम आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। और आपने बोला कि कांग्रेस को भी पूर्वांचलियों को वोट चाहिए, और हाँ बिल्कुल सही बात है। उस वक्त कांग्रेस हरियाणा से अपील करती थी कृपया पानी छोड़ें, ताकि ये जो जहरीला पानी है थोड़ा सा आगे बढ़े और वो साफ पानी आए। और उस वक्त कश्तियों में बैठ करके वो फोटो भी खिंचाते थे जो कांग्रेस के जो नेता करते। लेकिन क्या आज ऐसा किया जा सकता है? नहीं, लेकिन आतिशी जी ने कहा कि हरियाणा साफ पानी छोड़े, तो ये फिर नीरज जी पकड़े जाएंगे कि क्या इन्होंने जानबूझ के पानी नहीं छोड़ा? जब बाढ़ आई तब तो खूब सारा पानी छोड़ा, हालांकि तब वो बाढ़ भी नहीं थी, लेकिन जब पानी छोड़ना था तब पानी नहीं छोड़ा।
नहीं, ये बड़ा क्रिटिकल है ना जो की जाती था, हमेशा हमेशा पानी छोड़ा जाता था ताकि ये चीजें आगे 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 की तरफ सरक जाए और साफ पानी आए। तो आखिर क्यों नहीं ऐसा किया गया ये? ठीक है। तो ये दोनों ही सरकारें अगर एक दूसरे, देखिए कांग्रेस के टाइम में तो नो डाउट, और अगर पिछली तस्वीरें अगर देखेंगे कांग्रेस के टाइम का और छठ का, तो वाकई बहुत डिसेंट वो फोटो है, ना कि आज का वो झाग में महिलाएं खड़ी हुई हैं और मतलब ना जाने कितने पैसे अलॉट हो जाते हैं। ये यमुना साफ और कालिंदी कुछ का 22 किलोमीटर का इलाका आप नहीं साफ कर सकते, 22 किलोमीटर का घाट नहीं साफ कर सकते आप लोग, जहां पे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, और वहीं वहां पे 76% पॉल्यूशन वहीं से होता है। आखिर नहीं कर सकते आप लोग? जब आपको पता था तो वोट चाहिए तो उनके लिए कुछ काम भी कीजिए, कि सिर्फ वोट चाहिए और जाओ जहर में उतरो, जहर में खाओ, जहर में मर जाओ। दिस इज रॉन्ग। अपने ही वोटर के साथ ऐसे संवेदनहीनता होना बहुत गलत बात है।